नमस्कार दोस्तों, जेबीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए समाकलन का एक पार्ट, एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन आप बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कि क्वेश्चन कितनी बार यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया, 5-5, 6-6 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। जिससे देखिए क्वेश्चन आपका 2010 में, एक 2013 में, एक 2014 में, 2016 में, 2019, 2000 कितना 20 में, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो आज हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्त, देखिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। देखेंगे आपके पास यहाँ पर देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास 0 से आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे π/4 है। और साथ में लॉग में आपके पास sin 2 थीटा और आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे d थीटा है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या कर दें, सबसे पहले हम i बराबर मान के चलते हैं, ठीक है। i बराबर मान के चलेंगे, यहाँ पर हम i बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, हमें -π/4 log टू द बेस e प्रूव करके यहाँ पर दिखाना है। तो पहले क्या करते हैं कि 2 थीटा को हम यहाँ पर t मान लेते हैं, ठीक है। 2 थीटा को मैंने क्या माना, तो आप कहेंगे t मान लीजिए। मान लिया मैंने। इसका अवकलन करेंगे तो 2d थीटा बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे dt। और d थीटा को आप रोक लेंगे तो dt और बटे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद मैं लिमिट को भी चेंज कर लेता हूँ। देखिए लिमिट जब चेंज करते हैं तो पहले हम थीटा बराबर कितना रखेंगे, तो आप कहेंगे 0। तो 2 गुणे 0 बराबर कितना t, तो हमारे पास t बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। यानी जब मैंने थीटा की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे रखा तो 2 गुणे 0 बराबर t, तो t बराबर कितना आया 0। अब मैं थीटा की वैल्यू देखिए, आप थीटा बराबर कितना लेके चलेंगे, तो आप कहेंगे π/4 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणे π/4 बराबर कितना आएगा t, तो 2 दूना 4, तो t बराबर मेरे पास π/ कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि t बराबर π/2 आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने करा क्वेश्चन को अगर हल करना है भाई, तो पहले हमने 2 थीटा को यहाँ पर t मान के चला। इसका जब t मान के चलते इसका अवकलन किया जाता है तो 2d थीटा बराबर dt आएगा। d थीटा को रोकेंगे, t 2 कहाँ जाएगा, बटे में। उसके बाद दोस्त यहाँ पर जब आप t मानते हैं तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा फंक्शन t के रूप में होने जा रहा है। तो फंक्शन t के रूप में होने जा रहा है तो लिमिट को भी t के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम थीटा बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं। कहाँ पे रखेंगे, जो आपने यहाँ पर देखिए 2 गुणे 0 बराबर t, तो t बराबर कितना है 0। फिर हम थीटा बराबर π/ कितना करते हैं 4, π/4 करते हैं। तो 2 गुणे π/4, तो 2 दूना कितना 4, तो t बराबर कितना आएगा π/2 आएगा। t बराबर π/2 आएगा। अब समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रखेंगे तो आप करेंगे कि πi बराबर देखेंगे i बराबर, और 0 से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो π/, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि log, और आपके पास sin t और इंटू dt, और dt बाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। ऐसे आपने कर दिया, ठीक है। अब हम 1/2 को बाहर कर देंगे, तो i बराबर 1/2 को बाहर कर दिया तो 0 से π/2 हो गया। और साथ में log sin t, और आपके पास कितना आ जाता है, तो आप कहेंगे dt आ जाता है। आप इसको समीकरण कितना मान के चलेंगे, तो हमने कहा 1 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक प्रगुण है, प्रगुण को हम लगाने की कोशिश करते हैं। प्रगुण हमारे पास 0 से a होता है और fx होता है इंटू dx रहे। तो 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या होता है, dx होता है, ठीक है। 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपका क्या होता है, dx होता है। चलिए तो अब यहाँ पे लगाते हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। तो हमें पता है, देखिएगा दोस्त, कि क्या करते हैं कि i बराबर 1/2, और आपके पास 0 से कितना है π/2। तो आप ये देखेंगे log sin t, और t के स्थान पे π/2 माइनस t, और इंटू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे dt हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमने आपसे कहा कि आपको जब ये प्रगुण लगाना होता है तो अपर लिमिट में से t को निकालना। देखिए यहाँ पर फंक्शन t के रूप में है, तो अपर लिमिट में से पहले आप t निकाल लेंगे, फिर आप t के स्थान पर ले जाके क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो आपने रख दिया। तो आपने देखा कि i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2 हो जाएगा, और log और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos t इंटू कितना हो जाएगा dt।
ये मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हमने जो 1 माना था और जिसको 2 माना था, दोनों को आपस में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जोड़ेंगे तो समीकरण आप 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 1 व 2 को जोड़ने पर तो आई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2i हो जाएगा और साथ में 1/2 जीरो से कितना आप पाई/2 ले लेंगे और आपके पास लॉग में sin t, ठीक है, और इनटू देखिए प्लस में लॉग में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos t और ब्रैकेट में आपके पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे dt आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 है। देखिए log m प्लस log n होता है, तो आप ये देखेंगे कि log sin t इंटू कितना होता है, cos t इंटू कितना होता है, dt होता है। log sin t इंटू cos t इंटू कितना होता है, dt होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझे बात को कि 2i बराबर मेरे पास 1/2 आया, इंटीग्रेशन 0 से हमारे पास पाई/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए sin t इंटू cos t है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो हो सकता है कि sin 2 का फार्मूला बन जाए, sin 2a का फार्मूला बन जाए। तो इसलिए दोस्त क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि log में आपको लिखिए, log में आपको इसमें पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 2 sin t और इंटू कितना आएगा, cos t, ठीक है, और बटे में कितना आया 2 और आपने देखा कि आपके पास कितना आएगा, dt आएगा। तो 2i बराबर हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई/2 होता है और log में आप देखेंगे कि sin 2t और बटा 2 इंटू कितना आएगा, तो आप कहेंगे dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 sin t इंटू cos t, तो sin 2t बटे कितना बचा 2, तो अब log m बटा क्या करेंगे, n करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2i बराबर हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और मेरे पास log, और देखिए log sin कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2t हो जाएगा इंटू dt माइनस 1/2 और 0 से पाई/2 और आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे log 2 इंटू कितना dt हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए log m/n, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यहाँ पर बता दे, थोड़ा सा देखिएगा कि log अगर m/n है, इसका log m माइनस log कितना होता है, n होता है। log अगर m/n हो तो log m माइनस log n होता है, तो हमने कर दिया वहां पर। तो और साथ साथ में देखिए मैंने ब्रैकेट भी तोड़ दिया था, इसलिए डायरेक्ट आप कर देंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आपको आ जाता है। अब इस बात को समझते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर थोड़ा से ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या, जरा ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत में इन्होंने i बराबर 0 से पाई/4 log sin 2 थीटा d थीटा की बात की है, तो अगर यही चीज हम यहाँ लिमिट बना दे तो हो सकता है कि हमारा कुछ काम हो जाए। तो बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, देखिए 2i तो था, हम 1/2 है, बाहर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, बाहर 2 से गुणा करेंगे और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए, अगर बाहर मैंने 2 से गुणा किया तो लिमिटों में 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई/ कितना 4 और साथ में log sin 2t और आपके पास कितना हो जाएगा dt और माइनस 1/2 और log 2 आप बाहर कर देंगे तो मेरे पास 0 से पाई/2 1 और क्या बचेगा, तो आप कहेंगे dt बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो मेरे पास 2i बराबर और 0 से कितना, तो आप कहेंगे पाई/4 और log में sin कितना, तो आप कहेंगे 2t इंटू dt माइनस 1/2 और ये log 2 और 1 dt का कितना t और 0 से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे पाई/2 आ जाएगा, 0 से पाई/2 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये चीज आपका जो है फिर से वही आपका लिमिट यहाँ पर देखिए एक प्रगुण आपका होता है कि अगर 0 से a fx इंटू अगर dx हो दोस्त, तो आप 0 से a फंक्शन आप t इंटू आप dt का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो आपने देखा कि 2i बराबर मेरे पास वो देखिए जो आपका रहेगा वो सेम प्रोसेस का है, तो वहाँ पर हम सीधा क्या रख सकते हैं i, और जब मैंने i रख दिया देखिए, है ना, ये चीज को आप जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ये वाला आप जरा देख लीजिए पूरा फंक्शन को। ठीक है, ये थीटा के रूप में है
और इसको आप देख लीजिए, ये आपका जो है वो भी आपका क्या है, टी के रूप में है। तो fx को t लिख सकते हैं, थीटा को भी t लिखा जा सकता है। यहाँ पर 1/2 log 2 लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/2 और log 2 लिखा जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो पहले लिमिट क्या रखा जाएगा, तो आप कहेंगे π/2 और माइनस फिर क्या रखा जाएगा, 0। देख लेते हैं, आप जब लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट π/2 फिर माइनस क्या रखा जाएगा, 0। तो यहाँ से हमने देखा कि i को इधर पक्षांतर करेंगे तो i माइनस कितना होगा, i माइनस 1/2 और मेरे पास log 2, ठीक है, log 2 आएगा और ये मेरे पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे π/2 बचेगा। देखिए ये आपके पास देखिए माइनस कितना बचेगा, π/2 बचेगा। ये ध्यान देना कि आपके विचार में या मन में ऐसा ना हो कि भाई साहब ये 2 से 2 कट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि log 2 पूरा लिखा है, ये आपका बाहर का चीज है, ठीक है। तो 2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर i बराबर माइनस π/, कितना आएगा, 4 और आपके पास कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा। यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था, जो कि मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। ध्यान दीजिए, फिर से आपको बता दो, ये π/2 इसका नहीं है, ठीक है, ये log 2 पूरा लिखा है, π/2 अलग का है। π/2 को आप बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, यही तो हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना था, जो कि आपको हमने प्रूव करके यहाँ पर दिखाया। तो पहले मैंने क्वेश्चन को उठाया, i बराबर माना, उसके बाद मैंने 2 थीटा को मैंने t माना, फिर इसका मैंने अवकलन किया, 2d थीटा बराबर dt, d थीटा को रोका, dt बाई कितना हुआ, 2 हुआ। फिर मैंने लिमिट भी चेंज किया, पहले थीटा बराबर 0 रखा, फिर वहाँ पे रखा 2 गुणे 0 बराबर t बराबर 0, थीटा बराबर π/4 रखा तो 2 गुणे π/4 बराबर t, 2 दूना 4, t बराबर π/2 आया। रखेंगे i बराबर 0 से π/2 log sin t और यहाँ पर आप dt/2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप t और यहाँ पर आप dt/2, 1/2 बाहर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुण नंबर 4 आपका प्रयोग करेंगे, 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस x इंटू dx होता है। वैसे π/2 में से t निकाल के t के स्थान पे क्या करेंगे, आप रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। उसके बाद हम 2 और 1 को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 1/2 बाहर करेंगे, 0 से π/2 log sin t प्लस log cos t इंटू dt होता है। log m प्लस log n तो log m इंटू n होता है, ठीक है। उसके बाद ये sin t इंटू cos थीटा मैंने क्या करा, 2 से गुणा 2 से भाग कराया, तो ये sin 2t/2 का फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे log m/n तो log m माइनस log n होता है, तो log m माइनस log n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि ये पूरा चीज आपको अगर ये π/4 बन जाए तो आप इसके स्थान पे i का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, बाहर 2 से गुणा किया, तो अगर बाहर आप 2 से गुणा करते हैं तो लिमिट में 2 से भाग भी करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो मैंने कर दिया और यहाँ पर 1/2 log 2 बाहर कर दिया तो 1 dt बचा। 1 dt का कितना आता है, t। अब यहाँ पर ये पूरा वाक्य किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने i रखा, ये देखिए माइनस 1/2 log 2 π/2 मैंने 0, π/2 बाहर करा तो माइनस π/4 और क्या हुआ, log 2 हुआ, ठीक है। तो आपने देखा दोस्त किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब अगले सवाल में मिलेंगे, तो अगले क्लास में मिलेंगे। बस क्लास यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।